जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। तो हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन आप सबके बीच में परमेश्वर के कुछ ऐसे जो अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं, लेकिन उनके मन में निर्दोषता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वह अपनी जुबान से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन वह ऐसे हैं नहीं। आज मैं उन्हीं के विषय में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाली हूँ। हालेलुया। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के पास्टरों के लिए, उन पास्टरों के लिए जिन्होंने प्रोफेट बजिंदर सिंह को धोखा दिया। हालेलुया। तो क्यों धोखा दिया और प्रोफेट बजिंदर सिंह के पास्टरों ने क्यों छोड़ा प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। नोटिफिकेशन जैसे आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो मैं बनाऊँगी प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में या फिर कोई नया अपडेट उनकी तरफ से आता है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हालेलुया। तो चलिए, बताने से पहले मैं एक वचन पढ़ती हूँ। और आप लोग क्या परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? अगर परमेश्वर के वचन से प्यार है तो चलिए वचन की ओर चलते हैं। सबसे पहले वचन पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। हालेलुया। तो चलिए, वचन है भजन संहिता 75 के 1 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्ण हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करूँगा। हालेलुया। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब और ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाखमधु झकवाला है, उसमें मसाला मिला है और वो उसमें से उड़ेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। परमेश्वर की दया आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में जो पास्टर पहले पास्टर की तौर पे काम करते थे। हालांकि उनकी कुंडली में आप जाएंगे तो वो 0 सन्नाटा थे, कुछ नहीं थे। लेकिन जब वो प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए, तब प्रोफेट बजिंदर सिंह यानी परमेश्वर के दास ने उनको बहुत ही उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उनको अपने बेटे और बेटी की तरह माना। हालेलुया। और उन्हें अपने बच्चों की तरह माना और उन्हें अपना बच्चा समझ के उनका हेल्प किया, उनको पास्टर बनाया और उन्हें रहने के लिए घर और चलने के लिए लग्जरी गाड़ी दिया। हालेलुया। सोचिए कि जब वो पास्टर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप लोग समझ ही रहे होंगे, जब वो पास्टर प्रोफेट बजिंदर सिंह की चर्च में आए थे तो वो क्या थे? कुछ नहीं थे, 0 सन्नाटा थे। लेकिन परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह ने उनको ऊंचाई पे ले गए और उनको रहने के लिए घर और
लग्जरी गाड़ी दिया चलने के लिए, और वो अच्छे से परमेश्वर का काम कर भी रहे थे, लेकिन शैतान उनको भड़का दिया। जिस प्रकार परमेश्वर ने लूसीफर को क्या कुछ नहीं दिया था। लूसीफर को अब मतलब पूरे सोना चांदी मणि हर एक चीज उसके शरीर में बनाया था, वह बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन जब उसने देखा कि परमेश्वर ने मेरे हक में सब कुछ दिया है, तो उसके मन में एक लालच आ गई। लालच आई इब्लीस के अंदर कि क्यों ना हम परमेश्वर का सिंहासन छीन ले। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर था। उसने तुरंत इब्लीस यानी लूसीफर शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। हालेलुया। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे पास्टर थे जिनको प्रोफेट बजिंदर सिंह ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उनके अंदर लालच आई। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई बहन आप दोष लगा रही हैं। भाई मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, जो रियल है वो मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर चलिए छोटी सी बात करते हैं। अगर मान लो ये पास्टर जो निकल गए हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह की चर्च को धोखा देके, प्रोफेट जी को धोखा देके, ये पास्टर कितने साल से वहाँ काम करते थे पास्टर के तौर पे? बहुत सालों से ना। जब वो वहाँ पे काम करते थे पास्टर के तौर पे, प्रभु की सेवा करते थे, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत है? अब एक पास्टर थे, आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगी, वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो दूसरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। वो पास्टर से मीडिया पूछ रही है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने वहाँ पे स्त्री को मारा। उसने कहा हाँ मारा, मेरे सामने मारा। उसने फिर पूछा, मीडिया ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है चमत्कार करता था, लोगों को चंगाई देता था? तो बोला हाँ कहीं ना कहीं चंगाई करता। मतलब कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या हुआ? किसके मतलब कहीं ना कहीं मतलब झूठा चमत्कार होता था? इसके मतलब तुम भी तो हाथ रखते थे, सबको चंगाई देते थे, तुम भी तो हाथ रखते थे। वही जो काम परमेश्वर का काम जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह करते थे, लोगों को चंगाई देते थे, उसी प्रकार तुम भी तो हाथ रखते थे। पहले पास्टर बने थे तो तुम भी तो, हम भी उस चर्च में गए हैं, तो उस टाइम तो तुम लोग भी तो सबके सिर पे हाथ रखते थे। तो इसके मतलब तुम भी झूठे थे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि देखिए इन लोगों ने परमेश्वर के कामों को भी कहीं ना कहीं लगा दिया। जब पत्रकार ने पूछा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो चमत्कार करता है क्या वो सही है, तो उस व्यक्ति ने यानी पास्टर ने कहा कि कहीं ना कहीं सही है। मतलब सही कहीं ना कहीं है, 100% सही नहीं है। कहने का मतलब उसके वो था, और वो भी सबके सिर पर हाथ रख के प्रेयर करता था, तब वो भी मतलब इसके मतलब झूठा ही करता था। हालेलुया। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रही हूँ, लेकिन इन लोगों की बातों से मुझे, जब इनकी वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि परमेश्वर के कामों को देखो ये कैसे दोष लगा रहे हैं। अरे वहाँ पे कोई मनुष्य चमत्कार नहीं करता था, वहाँ पे परमेश्वर प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा लोगों को चंगाई देते थे। प्रोफेट बजिंदर सिंह एक इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है। परमेश्वर अपने नबी को अगुवाई करता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को चंगाई देता, ब्लेसिंग देता, आशीष देता है, ना कि कोई मनुष्य। हालेलुया। तो आपने तो ये भी मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाँ सही है, चमत्कार करता है कहीं ना कहीं? इसमें तो कोई शक पैदा करने वाली बात कर दिया तुमने। कोई नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दें कहने वालों को, लेकिन मैं किसी पे दोष नहीं लगा रही हूँ। जो बात सत्य है वो सत्य है। तो इन लोगों को, ये इतने सालों से प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ काम करते थे पास्टर के तौर पे, तो इनको पहले नहीं पता था कि प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी है या गलत है या ऐसा है या वैसा है? इतने सालों से प्रोफेट बजिंदर सिंह अच्छा था। प्रोफेट जी ये, प्रोफेट जी वो, प्रोफेट जी करके आगे पीछे लगे रहते थे। और जब इन लोगों को पता चला कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर दिक्कत आ गई, अब वो
जेल चले जाएंगे तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई सोचे कि अब तो अपना अपना बटोरो और चलते बनो, अब तो इस चर्च में कुछ रहेगा नहीं। भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल चले जाएंगे और उसके बाद फिर कुछ मिलने वाला है नहीं, इससे पहले कि जो है वो बटोरो और निकलो। हालेलुया। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यही सत्य है। ये बात प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने भी कहा है कि मेरे पास्टरों ने मेरे ही पेट में छुरा भोग के मेरी चर्च को छोड़ के चले गए, जिन पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही लोग मुझे लूट के चले गए। प्रॉफिट जी ये बात खुद बोले हैं, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। कहते हैं कि जब यीशु मसीह का चेला जब यीशु मसीह को नहीं हुआ, दुश्मनों के साथ मिल गया, तो इन चेलों का क्या भरोसा। हालेलुया। खैर कोई नहीं, परमेश्वर इन सब चेलों को आशीष दे। और यही रीजन था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास्टरों ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह का साथ छोड़ दिया, क्योंकि भाई उस टाइम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मुसीबत में थे। तो कहते हैं ना, मुसीबत में कोई नहीं काम आता है, केवल परमेश्वर काम आता है। हालेलुया। तो हम किसी पे दोष नहीं लगा रहे हैं, ये बात खुद प्रॉफिट जी अपने मुंह से बोले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह।